हेलो गाइस आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ साइंस का लेक्चर 3। फ्रेंड्स थोड़ा ये लेट हो गया लेक्चर, इसके लिए सॉरी। ठीक है, इस लेक्चर में हम जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। सो बिना टाइम का स्टार्ट करते हैं। बट फ्रेंड्स देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन से पहले आपको मैं बता दूं, मैंने पिछले लेक्चर में सिंगल डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन पढ़ाई थी। ठीक है, और भी कई सारे टॉपिक्स पढ़ाए थे, 2 लेक्चर मैंने पहले पढ़ा दिए। फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो में पहली बार आएँ तो पिछले के 2 लेक्चर ज़रूर देख लेना, वरना ये डबल डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन आपको शायद ना समझ में आए, इसके आगे का सब कुछ समझ में आएगा। बट मैं पूरी कोशिश करूँगा अगर आप नए बच्चे हैं तो भी ये डबल डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन आप अच्छे से समझ ले। तो एक डबल डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन क्या होती है, इससे पहले हम बात कर लेते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन की। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन में क्या हो रहा था, मान लीजिए कोई केमिकल ए था, वो किसी भी कंपाउंड में से क्या करता था, बी को हटा देता था, AC बना लेता था और क्या करता था, बी को अलग कर देता था। ठीक है, बट यहाँ पर एक शर्त थी, जो ए हमारा एलिमेंट थे उसे क्या होना पड़ता था, बी से ज़्यादा ताकतवर होना पड़ता था। यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी और ट्रिक भी दी थी। ठीक है ना, तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में जो BC था उसमें से क्या था, जो आपका ए है वो बी से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, रिएक्टिविटी घटती जाती है। ठीक है ना, तो अगर बी मान लीजिए आपका, जैसे मान लीजिए Fe है। ठीक है, ए है आपका Fe, BC था CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो फ्रेंड्स इस विलियमनेस क्या करता, Fe जो था वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता था और बना लेता था FeSO4 आयरन सल्फेट बना लेता था और कॉपर को अलग कर देता था। क्यों डिस्प्लेस कर देता था उसके सॉल्यूशन से। ऐसा क्यों करता था वो, आप जानते हैं ऐसा इसलिए करता था क्योंकि क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में आपका जो आयरन है वो कॉपर से ऊपर था। ठीक है ना, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन, इसलिए वो इसे डिस्प्लेस कर पाता था। बट यहाँ पर देखिए इसका कोई इतना बड़ा फ़ायदा नहीं है, मैंने इसलिए आपको एक बार इसलिए बता दिया, आपका रिविज़न हो जाए। ठीक है, अगर आप न्यू प्लेयर हो तो भी। तो फ्रेंड्स देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मैं इसे मिटा देता हूँ। तो देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो एक ही बार डिस्प्लेसमेंट होती है, बट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट होती है। और देखिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, सच रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी फ्रेंड्स जो हमारी रिएक्टेंट साइड होती है, ठीक है, वहाँ पर जितने भी आपके कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में क्या हो, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो। ठीक है, किनके बीच में, रिएक्टेंट के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस हो, आयनों का एक्सचेंज होता है। किसके बीच में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयनों का एक्सचेंज होता है आपका रिएक्टेंट साइड। ठीक है, रिएक्टेंट साइड जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में। ठीक है, ये रिएक्शन कंपाउंड्स के बीच में ही होती है, इसलिए कंपाउंड्स क्या करते हैं, आयनों को एक्सचेंज करते हैं और अपने अपने न्यू कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, और वो नए कंपाउंड बनाते हैं क्यों, बिकॉज ए कंपाउंड तो स्टेबल पहले से ही होता है। ठीक है, तो वो अपने आप को और स्टेबल करने के लिए बनाते हैं। ठीक है ना, उनके पास ऑप्शन होता है कि वो अपने आप को और अधिक स्टेबल कर सकते हैं, इसलिए वो न्यू कंपाउंड से बनाते हैं। ठीक है, जो जिनमें कि वो और स्टेबल हो जाएं। ठीक है, उनके पास ऑप्शन होता है और स्टेबल होने का, इसलिए वैसा। सो फ्रेंड्स अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप बहुत बेटर तरीके से समझेंगे। मान लीजिए ए भी कोई कंपाउंड है, ए बी CD कंपाउंड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा फ्रेंड्स, AD बनाता है प्लस BC बनाता है। ये तो आप समझ गए होंगे कि C क्या करेगा, C A की जगह ले लेगा, A C की जगह ले लेगा, यानी ये दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट इसलिए नाम है बिकॉज 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगी, A C की जगह आएगा, C A की जगह आएगा। ठीक है, बट ऐसा होगा क्यों, देखिए ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन होने के बाद ये प्लस चार्ज बना रहा है, मान लो ये नेगेटिव बना रहा है, ये पॉजिटिव बना रहा है, ये नेगेटिव बना रहा है। ठीक है, तो ऐसा होता है ना, जो पॉजिटिव वाला होता है वो जाता है हमेशा नेगेटिव के साथ, और जो इधर पॉजिटिव वाला है वो इस नेगेटिव के साथ जाएगा। यानी प्लस माइनस जो रिएक्टेंट होते हैं उनके बीच में जो प्लस माइनस वाले होते हैं, यानी प्लस वाला माइनस वाले के साथ जाता है और माइनस वाला प्लस वाले के साथ। ठीक है, तो क्या बनाएगा, देखिए प्लस माइनस AD A प्लस AD कंपाउंड बनेगा। ठीक है, B प्लस माइनस यानी BC कंपाउंड बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि जो रिएक्टेंट साइड प्लस माइनस का ही खेल है ज़्यादा। देखिए प्लस वाला जाएगा हमेशा माइनस वाले के साथ, प्लस वाला जाएगा माइनस वाले के साथ। ठीक है,
सो फ्रेंड्स, अब बात आती है एग्जाम्पल की। आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या एग्जाम्पल लिखेंगे। तो देखिए ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और इससे आपको बहुत बेटर तरीके से समझा दूंगा मैं। देखिए Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड क्या बनाते हैं। तो देखिए बनाएंगे कैसे, जो भी बनाते हुए पता जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने बताया था जैसे वहाँ पर AB और CD ब्रेक डाउन हुए थे, ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है, Na अलग यानी SO4 ये ब्रेक डाउन हो गए। ठीक है, अब देखिए Na के ऊपर क्या चार्ज आता है, Na प्लस होता है। ठीक है, SO4 के ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, 2 नेगेटिव आता है, आप सभी जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो बता दीजिएगा चार्जेस कैसे, बता दीजिएगा, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चार्जेस की। Ba के ऊपर आता है +2 और क्लोरीन के ऊपर आ जाता है -1। ठीक है, ये अब इनके चार्जेस हो गए। तो देखिए चार्जेस कैसे आते हैं आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो जब कोई एलिमेंट, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते हैं, और कोई एलिमेंट जब उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, ले लेता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, यानी कि देने वाला धनी और लेने वाला ऋणी। ठीक है ना, जैसे फ्रेंड्स Na होता है, ठीक है, Na होता है, NaCl नमक आप जानते हैं, तो Na+Cl नेगेटिव आप लोगों ने सुना होगा। तो Na के ऊपर प्लस क्या होता है, बिकॉज 281 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब भी आप करेंगे तो 281 आएगा। ठीक है, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो इससे हर कोई एलिमेंट चाहता है ना कि वो अक्रिय हो जाए, यानी कि वो फिर किसी से रिएक्शन ही ना करे। तो ये क्या करता है, अपने लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और क्लोरीन का होता है 2 8 60 7। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को उसे मिलता है तो उसके भी ऑर्बिट पूरे हो जाते हैं, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस ऐसे आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव है Na वो जाएगा Cl के साथ, ठीक है, प्लस वाला जाएगा माइनस वाले के साथ। ठीक है, ऐसा होता है, ये है प्लस वाला, ये जाएगा इस माइनस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका, एक तो बनेगा NaCl प्लस, दूसरा बनेगा BaSO4। ठीक है, बस आपको यही याद रहना चाहिए कि प्लस वाला माइनस वाले के साथ, प्लस वाला माइनस वाले के साथ जाएगा। ठीक है, Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या बनाते हैं, NaCl प्लस BaSO4, 2 यहाँ पर लगा दीजिए, बैलेंसिंग हो जाएगी। ठीक है, बैलेंसिंग मैंने आप लोगों को सिखा दी है। और चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ, ट्रिक के रिलेटेड भी बनाता हूँ। ठीक है, उन्हें भी देख लीजिएगा। ये एग्जाम्पल हो गया इसका। अब आप कुछ एग्जाम्पल अपने आप से सोचिए और इसे लिखिए और समझिए कि ऐसा आया क्यों। ठीक है ना, अब अगले टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो फ्रेंड्स, अभी हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा। ठीक है ना, अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स ऑक्सीडेशन देखिए, इस वर्ड का अगर आप मतलब निकालें लें तो यहाँ ऑक्स का मतलब क्या है, बेल नहीं है। ठीक है ना, OX बेल नहीं है, OX का मतलब यहाँ पर है ऑक्सीजन। ठीक है, और ये एक ही प्रकार से एडिशन वर्ड है। ठीक है ना, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ से मिल गया आपको। और एक और शर्त है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि फ्रेंड्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस के अंदर या तो ऑक्सीजन ऐड हो या तो हाइड्रोजन रिमूव हो, हाइड्रोजन निकल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ऑक्सीडेशन के। बट फ्रेंड्स उससे पहले देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊं तो देखिए, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, अगर इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ ऑक्सीजन ऐड, ठीक है, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। किसके कारण हुआ फ्रेंड्स, इस सब्सटेंस, इस ऑक्सीजन के कारण ही इसका क्या हुआ, इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ। मान लीजिए अगर ये कॉपर है तो यहाँ से ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया, ठीक है, तभी तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ। बट हुआ किसके कारण, ऑक्सीजन के कारण। तो ऑक्सीजन आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में समझाऊंगा, बट फिलहाल देखिए इधर, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स मैग्नीशियम है, ठीक है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मान के लीजिए, देखिए बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो फ्रेंड्स देखिए, मैग्नीशियम इधर सिंगल है, ठीक है, इधर क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, तभी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, यानी मैग्नीशियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो इसे बैलेंस भी कर लेते हैं, 2 यहाँ 2 लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए
मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का ऐड होना क्या हुआ, मैग्नीशियम का क्या हुआ यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ ही ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो मैग्नीशियम का हम कहेंगे क्या, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन हुआ, XIDATION। और ऐसी रिएक्शन में फ्रेंड्स देखिए ऑक्सीडेशन हो किसके कारण रहा है, किससे, जो भी एलिमेंट सब्सटेंस है केमिकल कोई सा भी किसके कारण हो रहा है, यहाँ पर तो फिलहाल ऑक्सीजन के कारण हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रही है तभी मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो पा रहा है, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम का क्या होगा, मैग्नीशियम वो ऑक्सीजन आपका यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज इसके कारण ही मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है मैग्नीशियम, ठीक है ना, ऑक्सीजन के कारण। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले ले तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड, यही तो होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 2 लगा देता हूँ मैं फिलहाल, तो बैलेंसिंग आप देख लीजिएगा। देखिए क्या हुआ, कॉपर यहाँ सिंगल था, उसके साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पर एजेंट कौन हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बहुत पूछा जाता है, ठीक है, इसे ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, OA ये हो गया, ठीक है ना, रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, इसी के कारण क्या हुआ, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जिसके कारण हो, ठीक है ना, जिसके कारण हो ऑक्सीडेशन वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीजन के कारण ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन हमारे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। और अभी मैं आपको इसकी ट्रिक दूंगा रिडॉक्स रिएक्शन में पहचाने की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को, ठीक है। सो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए फ्रेंड्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, यानी हाइड्रोजन का रिमूव होना। फिर से मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये कोई सब्सटेंस है, इसके साथ ऑक्सीजन वो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, यहाँ कोई नया सब्सटेंस आया, ठीक है, ये इसने क्या करा, इससे ऑक्सीजन ले ली, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, वो हाइड्रोजन ले लिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ठीक है ना। अभी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए जिंक है प्लस HCl क्या बनाता है फ्रेंड्स, ZnCl2 बनाता है, जिंक को क्लोराइड बनाता है, प्लस H2 बनाता है, ठीक है। HCl आपका क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो देखिए बैलेंसिंग Z1ZH2 लगा दीजिए, ठीक है, ये हो गया बैलेंस। सो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन था फ्रेंड्स यहाँ पर क्लोरीन के साथ, बट क्या हुआ, हाइड्रोजन का क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, जिंक के साथ क्लोरीन जुड़ गया और हाइड्रोजन अलग हो गया, ठीक है ना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, जैसे फ्रेंड्स H2S है, ठीक है, ये जब रिएक्शन करता है क्लोरीन से तो क्या बनाता है फ्रेंड्स, S सल्फर अलग हो जाता है, HCl अलग हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से ऑक्सीडेशन हुआ, H2S था, ठीक है ना, सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, यहाँ क्लोरीन था, बट क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो गया, यानी क्या हुआ यहाँ पर हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है, किसके कारण हुआ, क्लोरीन के कारण हुआ। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा हमारा, OA लिख देता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा आपका क्लोरीन, ठीक है ना, यहाँ OX लिख देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स क्या था, H2S था, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, क्लोरीन के कारण हुआ, बिकॉज ऑक्सीडेशन क्यों हम कहेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो करके यहाँ जुड़ गया, ठीक है ना, क्लोरीन के साथ, और सल्फर से क्या हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है ना, यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो गया इसलिए, और क्लोरीन के साथ ऐड हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का भी एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, दूसरा। तो ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स। बस आपको इतना याद रखना है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है ना, यानी किसी भी केमिकल सब्सटेंस में हाइड्रोजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, या ऑक्सीजन ऐड हो जाए, तो आप उसे कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। जैसे H2S के साथ हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, कॉपर ऑक्साइड बना, ठीक है, कैसे बना वो आप सब आपको पता है। बात कर लेते हैं रिडक्शन की। और फ्रेंड्स देखिए, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, ज़रूरी नहीं है कि एक से ही काम चलेगा, ठीक है, यानी भी किसी भी रिएक्शन में दोनों भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, ठीक है। अगर दोनों होगा तो भी वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दोनों साथ साथ ही हो जाए किसी रिएक्शन में, तो उसमें भी उसे भी ऑक्सीडेशन कहेंगे। यानी कि आप समझो कि खाली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या खाली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है,
दोनों जाए तो भी चलेगा, एक जाए आए तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब रिडक्शन की बात कर लेते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जस्ट अपोजिट फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसका अपोजिट हो गया, यानी उसका अपोजिट है। सो फ्रेंड्स एग्जांपल देखिए इसका, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, ये टूटता है तो क्या बनता है, कॉपर बनता है प्लस ऑक्सीजन अलग हो जाता है, यही होता है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन बनाता है। अब देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, उससे पहले कॉपर के पास क्या था, ऑक्सीजन था ना, कॉपर के पास ऑक्सीजन था, बट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, यानी यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर भी वैसे ही काम है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, या फिर दोनों हो जाए, वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ कॉपर बचा, ऑक्सीजन अलग हो गया, यानी क्या है, यहाँ पर भी रिडक्शन हुआ है। एक एग्जाम्पल वो ले लीजिए, CH3 है जैसे, और COOH, ये फ्रेंड्स विनेगर में भी पाया जाता है, सिरका, ठीक है ना। जब ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, ये बनता है CH3CH2OH, ठीक है। एथेनॉल भी कहते हैं इसे, हाँ एथेनॉल नाम है, ठीक है ना इसका। तो देखिए क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर एडिशन, जब इसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इसमें मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है और ऑक्सीजन भी कम हो रहा है, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन ऐसे चला गया और हाइड्रोजन बढ़ गए, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दोनों ही हुआ, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यानी ये क्या है, ये भी रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है ना, रिडक्शन हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन इसमें ऐड हुआ और ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स फिर से मैं आपको वैसे ही बताता हूँ, जैसे कोई सब्सटेंस है, इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ठीक है। या फिर यहाँ से ऑक्सीजन को ले लिया गया, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे आप, रिडक्शन कहेंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आप पहचान ही लेंगे, कमेंट करना, ठीक है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ठीक है। फ्रेंड्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया, अब पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। और फ्रेंड्स देखिए, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, जरूरी नहीं है कि एक से ही काम चलेगा, ठीक है, यानी भी किसी भी रिएक्शन में दोनों भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, ठीक है। अगर दोनों होगा तो भी वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दोनों साथ साथ ही हो जाए किसी रिएक्शन में, तो उसमें भी उसे भी ऑक्सीडेशन कहेंगे। यानी कि आप समझो कि खाली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या खाली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है, दोनों जाए तो भी चलेगा, एक जाए आए तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब रिडक्शन की बात कर लेते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जस्ट अपोजिट फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसका अपोजिट हो गया। सो फ्रेंड्स देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को याद रखने की ट्रिक क्या है, यहाँ पर लिख लीजिए ऑक्सीडेशन OX, यहाँ पर लिख लीजिए रिडक्शन, यहाँ पर आप लिखेंगे A और यहाँ पर लिखेंगे R, और लिख दीजिए A का मतलब एडिशन, R का मतलब है रिमूवल। अब देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या होता है, HO होता है, आप जानते हैं। देखिए याद रखने की आपके पास शॉर्ट ट्रिक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि फ्रेंड्स इससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होना क्या है, ऑक्सीडेशन है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होना क्या है, ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होना या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होना, ठीक है। इससे आपको याद रहेगी डेफिनेशंस, ठीक है। और अगर आप खुद से ट्रिक बना सकते हैं तो बना लीजिएगा। फिलहाल ये हो गया, बात कर लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। फ्रेंड्स इससे पहले आप आइए, रिडॉक्स रिएक्शन यानी रेड प्लस ऑक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीजन, यही तो बात हुई ना। या फिर रेड माने लाल, ऑक्स माने बेल, ठीक है, लाल बेल, ये मतलब ये मत लिखना, नहीं समझना, ठीक है। रेड ऑक्स, रिडक्स माने क्या है, यहाँ रेड रिडक्शन से लिया गया, ऑक्स ऑक्सीजन का है, ठीक है। यानी इसका मतलब यही है कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हों, ठीक है। जब किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होते हैं उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आपका कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये दूसरा एग्जाम्पल है और आपके NCERT का एग्जाम्पल है, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
कॉपर प्लस वाटर। यहाँ पर भी क्या हुआ है, ये रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है। कैसे हुआ है, कॉपर ने ऑक्सीजन का लॉस कर दिया है। सो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, कॉपर से ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिमूवल हुआ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है, RADUCTION होता है, ठीक है। यानी ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है, उसका अपोजिट एजेंट बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉपर से ऑक्सीजन गई, किसने ली, हाइड्रोजन ने। हाइड्रोजन में क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन है तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये आपकी ट्रिक है पहचानने की, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, देख लीजिए। और ये हो गया हमारा लेक्चर पूरा, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ लिया। रिडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल आई है उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसे आप देख लीजिए। और बस आपको फ्रेंड्स मैंने एक चीज़ इसमें नहीं बताई इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पर, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बिकॉज वो हमारे सिलेबस में लिखा ही नहीं है यार NCERT में, तो मैंने सोचा आपको बताने का फ़ायदा नहीं होगा। बट अगर पढ़नी है उसे भी तो बस पढ़ा दूंगा मैं, आप मुझे कमेंट कर देना। ये पूरा हो गया, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में ज़्यादा कुछ नहीं है, रेंसिडिटी कोरोजन है। और फ्रेंड्स मेरी एक छोटी सी टॉपिक छोड़ दिया था गलती से यार मैंने पीछे, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, उन्हें हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जो आपका कोरोजन और रेंसिडिटी है वो ऑक्सीडेशन के ही समझ लो ऑक्सीडेशन के बिहाफ पर है।